हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस जो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसका डेरिवेशन को सीखेंगे और साथ ही साथ इससे न्यूमेरिकल करना भी सीखेंगे। सो थ्रू आउट काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने जो पढ़ा है स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में आपस में रिलेशन क्या है इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये एक इक्वेशन बनता है। रिमेंबर ये इक्वेशन जो हम लोग बना रहे हैं ये ऑलवेज इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है। हमें पता है एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका डेरिवेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और वो हमारे स्कोप में नहीं है 11-12 के या फिर जेई मेंस एडवांस के सिलेबस में। तो जो बेसिक बात है वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही पूछेगा और हमें ये आना चाहिए। ओके, तो पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है एंड देन इसको हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आप समझ लो कि क्या है। u जो है इसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, याद रखना, सॉरी v, एंड u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पकड़ रहे हैं हम लोग, जब टाइम शुरू भी नहीं हुआ है उस वक्त जो वेलोसिटी है पहले से, अगर गाड़ी रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियली 0 होगा क्योंकि वो तो रेस्ट पे है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम जब 0 हम लोग काउंट कर रहे हैं, जब हम लोग का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। हो सके उस वक्त गाड़ी का कुछ अपना स्पीड हो, पहले से वो आ रहा है उस स्पीड से, तो वो हो जाएगा u, और अगर रेस्ट पे है तो u इज इक्वल टू 0। ओके, t is time and a is acceleration. Okay, and s is your displacement. It is displacement. बाकी सारी टर्मिनोलॉजी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये n क्या है, ये स्पेसिफिक इस केस में मैं बताऊंगा। यहाँ n इज रिप्रेजेंट टाइम और स्पेसिफिक टाइम, इसका मतलब होता है nth सेकेंड। ठीक है, जैसे गाड़ी पिछले 15 सेकेंड से चल रहा है तो मैं बोलूँगा 16वां सेकेंड में, 16th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट स्पेसिफिक टाइम इज डिनोटेड बाई एन। ओके, अभी तक हमने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर नोटेशन कुछ भी नहीं है। सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाता है और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता। ओके, चलो एक एक करके इसका डेराइवेशन देखते हैं। सबसे पहला ये केस है दैट फाइनल वेलोसिटी, इसको रीड हम लोग कैसे करते हैं, दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये क्राइटेरिया होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ले लिया हम लोग। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इसका जो स्लोप होगा वो एकदम यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यही रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ये हमने पढ़ा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार फॉलो करो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा है। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन भी मैंने सिखाया था। तो इस ग्राफ में जब ये बॉडी टाइम इज इक्वल टू 0 है तब इसका वेलोसिटी v0 था। v0 एक्चुअली मतलब हम लोग u ले रहे हैं तो आप भी u लो, ग्राफ में पहले से लिखा हुआ था। तो जब टाइम 0 है उस वक्त इस बॉडी का, सपोज एक कार है, ट्रैवल कर रहा है, जब से ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट किया उसका वेलोसिटी u था, और फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हुआ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट लेट दिस एक्सेलरेशन इज a, and after time t it reach a value v. Okay, so the difference between initial and final place is v minus u. Okay, कितना है, ऊपर वाला v है, नीचे वाला u है, so this is v minus u. I hope it is clear. So how to calculate the slope, slope निकालना मैंने सिखाया था आप लोगों को। slope is final minus initial value. So final value क्या है हमारा v, इनिशियल वैल्यू है u, और टाइम के केस में t और इनिशियल टाइम था 0, है ना।
तो y2 माइनस मैंने फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की जगह है v, y1 की जगह है u, x2 की जगह है t और x1 की जगह है 0। और स्लोप जो है वो है मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा। प्रूव्ड। सो सिंपल। But look, this kind of questions are asked in examination many times. Okay. Easy है, आई होप समझ में आया है। नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट हम लोग जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, इसको देखते हैं। इसमें रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का। ओके, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। So if you know the initial velocity and acceleration and time is given, then you can calculate the displacement traveled by the body. अगर आपको पता है कि उसका initial velocity क्या था और किस acceleration के साथ move कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद वो कहाँ पहुँचेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से इस ग्राफ को थोड़ा सा देखो, हम लोग अपने इक्वेशन के हिसाब से मॉडिफाई करें। इसको u ले लो तो ये v माइनस यू हो जाएगा। ओके, अच्छा, मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में बताया था आप लोगों को कि द एरिया कवर अंडर द ग्राफ इज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये सुन लो। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें जो एरिया कवर हो रहा है, जो एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया को हम लोग बोल सकते हैं द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। यस और नो? ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ कितना सा एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस फिगर ABCDOA, पूरा ये एरिया AB, ये देखो ये CD, ये O और ये A। तो ये जो पूरा रीजन एरिया कवर हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमने पढ़ा था। अब ये पूरा एरिया कैसे निकालोगे? डिफिकल्ट है ऐसे निकालना। तो देखो, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ये ब्लू वाला हिस्सा और एक ये आपका नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको दो भाग में डिवाइड कर दो तो आसानी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे सिंबल दे दिया, आप लोग ज़रा लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ऐसे करके ABC। दो भाग में बांट दो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़ दो, टोटल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी है, रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर तो मेंशन नहीं किया हुआ है। क्या हो जाता है? लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो है u और एक्स एक्सिस पे वैल्यू है t, तो ये ut हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज t एंड हाइट इज हाउ मच? हाइट, दिस इज v माइनस u। ओके, देखो समझ में आया? ये बेस है इसका t और हाइट है v माइनस यू। अगेन हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया दैट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, किया है ना हमने अभी। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। सो दिस इज सिंप्लीफाई एज यू टी प्लस हाफ a into t square. So this is the expression in between displacement, initial velocity and time. बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखो, भूलोगे नहीं एकदम। एक बार इसको अच्छे तरीके से मन से अपने हाथ से कर लो, देखने के बाद कॉपी में बनाओ फिगर को, ग्राफ को,
एंड देन इसको सॉल्व करो स्टेटमेंट लिख के, सारी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले, बड़ा आसान है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देखो टाइम नहीं, टाइम अगर अननोन है, हमें फाइनल वेलोसिटी बोल दे, इनिशियल वेलोसिटी बोल दे, एक्सेलरेशन बोल दे और डिस्प्लेसमेंट बोल दे और इनके बीच में रिलेशन निकालने बोले, टाइम नहीं हो इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो एक्सेलरेशन दे दिया और डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन है इतना, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन नोन है और इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। आपको टाइम तो दिया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, तब आप इसको यूज़ करोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम ग्राफ का जितना ज़रूरत था ऑलरेडी हमने कर लिया, मैं बार बार ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ग्राफ ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। तो इसमें ग्राफ की ज़रूरत है नहीं, पिछले जो जो दो इक्वेशंस हमने सीखे हैं उन दोनों को यूटिलाइज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हमने देखा था दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद रखना इसे, और दूसरा अभी हमने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अभी अभी देखा हम, दिस इज सेकेंड। इस सेकेंड वाले को थोड़ा सा इंक्रीज करो, आगे लेके चलते हैं। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसमें अभी एक इक्वेशन आया था दैट ए टी का वैल्यू हम लोग लिख सकते थे, ए टी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, v माइनस यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो इसको ए टी इंटू टी करो, यहाँ पर ए टी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं v माइनस यू। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो। एक्चुअली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से टी को रिमूव करना है। एक्चुअली इतना मत सोचो कि क्या स्टेप करना है, रटना नहीं है, तुम अपने दिमाग लगाओ कि इस पूरे इक्वेशन से टी को कैसे गायब कर सकते हो। तो वही कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। ओके, समहाउ मुझे टी को रिप्लेस करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v माइनस यू, ओके सॉरी, दिस इज v माइनस यू इंटू टी। ओके, थोड़ा और एलिबरेट कर दें, यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी, मैंने टी को मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2। देखो ये यू टी है और ये भी माइनस हाफ यू टी है, तो ये थोड़ा सा एलिबरेट होकर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 वी टी, और ये माइनस हाफ इससे चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 यू टी, है ना। ये 1 यू टी है, ये हाफ यू टी सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ यू टी बचेगा। इन दोनों में से अगर आप t कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अभी तक हमने किस लिए किया कि हमने को t सेपरेट करना, फिर देखो t अभी भी अवेलेबल है, इस t को भी गायब करो, इस t को भी गायब करो। कैसे गायब करेंगे इस t को, यहाँ से वापस इससे t का वैल्यू निकालो और यहाँ बैठा दो, तो t का वैल्यू कितना आएगा, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू, हम लोग t बोल सकते हैं पहला इक्वेशन से, हम लोग पहले और दूसरे को यूज़ कर रहे हैं और कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। सो टी की जगह आप बैठा दो v माइनस यू बाई ए। ओके, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, s इज इक्वल टू, पहले से है v प्लस यू बाई 2 और t है, और t की जगह अभी हमने वैल्यू निकाला दैट v, अभी निकाला था हमने v माइनस यू बाई ए। ओके, सो v माइनस यू बाई ए टी, टी देखो गायब हो गया। अब जो आंसर आना है इसको सिंप्लीफाई करो, आ गया, तो ये ऊपर हो जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू, और नीचे हो जाएगा ये 2a। सो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है ऊपर, इसको हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, प्रूव्ड।
क्लियर? हमने 3 इक्वेशंस को प्रूव कर लिया बड़े ही आसानी से। ओके, अच्छा, ये जरा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, दैट nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, इसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग। सो पहले तो इस इक्वेशन को आप समझो कि ये है क्या। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये Sn क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। एग्जैक्ट nth सेकेंड पे कितना ट्रेवल, जैसे कि आप दौड़ रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आप 15वां सेकेंड में या 16वां सेकेंड में या 38 सेकेंड में कितना ट्रैवल किए हो, है ना। तो मान लो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक इंसान 100 सेकेंड में 100 सेकेंड में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, और 90 सेकेंड तक सॉरी 99 सेकेंड तक वो जो ट्रैवल किया था वो किया था 80 किलोमीटर डिस्टेंस। तो मैं बोलूँगा कि 100वां सेकेंड में कितना ट्रैवल किया। तो आप क्या करोगे, 100 सेकेंड माइनस 99 सेकेंड, 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 100, 99 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया 80। इसका मतलब 100वां सेकेंड में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मत सोचो कि अच्छा है इतना कैसे ट्रैवल किया। समझ में आया? तो nth सेकेंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालोगे, पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि 0 से लेके n सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर 0 से लेके n-1 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर दोनों को घटा दो तो वही हो जाएगा n-1th सेकेंड पे कितना, सॉरी nth सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया। इज इट क्लियर? सो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके डिस्प्लेसमेंट लिखना तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय nth सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। तो ये रहा nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर इन n-1 सेकेंड। अब इस s का फॉर्मूला तो आपको पता है पहले से, है ना। अभी हमने पिछले स्लाइड में प्रूफ किया था कि डिस्टेंस कितना या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n सेकेंड के लिए t की जगह n बिठाओगे और n-1 के लिए t की जगह n-1 बिठाओगे। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू यू टी, टी की जगह कितना होगा n प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह n स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली n-1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। अब इसे ही सॉल्व करना है हमारा प्रायोरिटी, और इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन अपने आप बाहर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं, u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो u n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा, देन ये माइनस इधर आ जा रहा है, माइनस हाफ a, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, सॉरी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, माई मिस्टेक। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू एन कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है,
और फिर इसको अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ए एन स्क्वायर जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इसको, चलो उसको हम लोग यहीं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल टू, ये प्लस यू है इसको मैं सामने लिख ले रहा हूँ, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, देखो इस स्लाइड में माइनस माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस हाफ ए एन इंटू टू एन, और बेटर टू से इसमें दोनों में से माइनस वन जो है इसको कॉमन ले लो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है, इज इट क्लियर? सो इफ यू लुक वेरी केयरफुली दिस इज ऑल्सो कैंसल आउट, और ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, और शायद हमें यही प्रूव करना था, ओके, सेंस प्रूव्ड। ओके देन, तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेराइवेशंस किए हैं, हर एक डेराइवेशंस को क्लियरली देखो, एक बार दो बार जब तक समझ में ना आए, और अपने हाथ से करो खुद, सिर्फ वीडियो देख के नहीं होता पढ़ाई। ऑनलाइन स्टडी का ये मतलब नहीं होता कि वीडियो देख रहे हैं सो के बैठ के, नहीं, कॉपी सामने रखो, एक एक डेराइवेशन को पॉज करो और खुद खुद से करो, देखो तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर चारों डेराइवेशंस को देख लो उसके बाद खुद से करो प्रूव, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों ने डेरिवेशन खुद से वीडियो पॉज कर करके या फिर अभी वीडियो को पॉज करके सारे डेरिवेशन को प्रूव कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन है कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया तो इसमें सारा इक्वेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है वो वैलिड हो गया, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हेन द एंड ऑफ द ट्रेन पास बाय अ सिग्नल देयर स्पीड आर यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। कैसा है ये क्वेश्चन? मान लो ये रहा एक ट्रेन, ओके, और यहाँ पे है एक सिग्नल, यह सिग्नल, तो जब ट्रेन का एंड मतलब जब इसका फ्रंट एंड इसको टच कर रहा है उस वक्त इस ट्रेन का स्पीड हो रहा है यू, और फिर ये ट्रेन यहाँ से निकल जा रहा है, और निकल के जब उसका लास्ट एंड उसको वहाँ पे रह रहा है उस वक्त इसका वेलोसिटी हो रहा है v, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझो, व्हेन द एंड ऑफ द ट्रेन पास बाय द सिग्नल देयर स्पीड आर u एंड v रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन वाइल पासिंग द सिग्नल, तो इसका मिडिल ऑफ द ट्रेन जब इसको पास कर रहा है उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, ना ही डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बताया है कितना ट्रैवल कर रहा है। तो आपको पहले तो इस ट्रेन का लेंथ को लेट करना पड़ेगा, सपोज करो ये एल है, तो ये पे टोटल एल लेंथ कवर कर ले रहा है, उस वक्त इसका वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है वो यू टू वी हो जा रहा है, टाइम के बारे में नहीं बताया गया। कॉन्सेप्ट पहले समझ लो क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, और फिर हमें सोचना है कि, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस के जगह हमारा लेंथ है और वेलोसिटीज़ पता है, टाइम अननोन है, तो ऐसे सिचुएशन पे जो वेलोसिटी का रिलेशन होता था वो ये होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। याद आ रहा है क्या था हमारा? चलो यहाँ पे सारे इक्वेशंस देखो और सोचो किसमें की रिलेशन था, ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो टाइम से इंडिपेंडेंट रिलेशन एक ही दिख रहा है मुझे, वो रहा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यही हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, ओके। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं यहाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, here a is acceleration and s is the distance or displacement covered,
in this question, when velocity is v and initial velocity is u, distance covered is length of the train l, यही दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेवल किया है। तो केस 1 में जब टोटल लेंथ पास हो जा रहा है तो उस वक्त हो रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, इंटू 2AL। ठीक है। सेकेंड केस में बोल रहा है कि ट्रेन जब आधा ट्रेवल किया हो, आधा बीचों बीच पहुंचा हो, मतलब इसका लेंथ तब L/2 कवर किया है ये। तो नेक्स्ट केस में हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू L/2। ओके, डिस्टेंस कवर इज L/2 एंड लेट स्पीड और वेलोसिटी एट दैट टाइम इज इक्वल टू v प्राइम, या फिर v1 ले लो। ठीक है, v1 ले लो, आसान होता है v1। तो हमें एक्चुअली ये v1 ही फाइंड आउट करना है कि जब हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये इक्वेशन तब भी वैलिड होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग फिर से रीराइट बोल सकते हैं कि v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो नहीं बदलने वाला, ठीक है, इज इक्वल टू 2AS। एस के जगह अब लेंथ कितना ट्रेवल कर रहा है, हाफ ट्रेन का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा, a इंटू एल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे यही आंसर है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एंड दिस, लेकिन लेंथ हमने अपने हिसाब से मापना था, क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया था। तो आपको क्या करना होगा, इस लेंथ का वैल्यू यहाँ से निकाल के फर्स्ट वाले केस से सेकेंड वाले केस में सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो एक्चुअली हमारा आंसर जो होना चाहिए वो v और u के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। तो दो तरीका है, एक तरीका तो सिंपल सा है जो कि a और l को मतलब वैनिश करने के लिए एक होता है कि वैल्यू निकाल के पुट कर दो, और एक हो सकता है इसको इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू AL, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। इक्वेशन 1 प्रीवियस स्लाइड में था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AL, इसको ये इक्वेशन 1 था, दोनों को डिवाइड कर दो, सो v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर हो जाएगा AL, इधर हो जाएगा 2AL, तो AL देखो कैंसिल आउट, है ना, AL कैंसिल आउट, तो ये हो गया हाफ। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, इस यू स्क्वायर को इधर से इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लोगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, so what is the value of v1? It is the square root of v square plus u square by 2. This is our answer. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। देखो फिजिक्स का जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो होता है न्यूमेरिकल्स। आपका कितना कमांड है इस चैप्टर के ऊपर ये पता चलता है न्यूमेरिकल से। एक क्वेश्चन मैं देख के जाता हूँ आपको, मैं क्लास में इससे पूछूंगा किसने सॉल्व किया किसने नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। बोल रहा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉप इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ दिस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये एक तरह का डेराइवेशन वाला क्वेश्चन है। जब भी किसी व्हीकल में हम लोग अचानक से किसी व्हीकल में हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जैसे कि एक कार है और ये चल रही है विद वेलोसिटी सपोज v, इसका एक्सेलरेशन a है, तो जब हम लोग इसको ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के संग संग ये गाड़ी नहीं रुक जाती है, ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, फिर रुकते 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 यहाँ तक रुकती है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है रुकने से पहले और कितना टाइम में रुकती है, ये आपको निकालना है। और ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा स्कूल के सामने बम्पर लगाया रहता है और साथ ही साथ लिखा रहता है कि स्कूल अहेड गो स्लो। तो स्कूल के सामने स्पीड कितना रहना चाहिए कि लोग ब्रेक मारे तो जल्दी से गाड़ी रुक जाए,
ये कैसे पता चलेगा? देखा होगा आपने कि गाड़ी लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, स्कूल के सामने लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ऐसा स्पीड लिमिट लगाया रहता है बोर्ड। जब भी आप नेक्स्ट स्कूल जाओ या कहीं भी जाओ रास्ते पे, तो ये चेक करना, कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये वो लोग टर्निंग होगा ना, वहाँ पे स्पीड कम करने बोलते हैं। तो क्यों ऐसा लिखा जाता है कि अगर ब्रेक लगाया जाए तो कितने दूर पे जाके गाड़ी रुकेगा और एक्सीडेंट से बच सकता है। ठीक है ना? तो ये डेराइवेशन मैं नेक्स्ट क्लास चेक करने वाला हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, directly contact me. Okay, thank you.